ये तो आज सेकेंड लेक्चर है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो फर्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ाए थे, थोड़ी सी बात ध्यान से सुनते हैं। कि अगर मान लीजिए मैं 1000 रुपीज़ आपको दूं, ऐसी गलती मैं करता नहीं, मानिए आपको दिया 1000 रुपीज़ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 इयर्स के लिए। तो हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसी एक बात याद रखना होता है जो आपको ज़्यादा काम आ सकता है। कैसी बात है? ये देखिए कैसी बात है। आप ऐसा 2 लाइन खींचिए और इस पर आप 1 1 बहुत सा लिखना शुरू करिए, बहुत सा 1 1। और आप चाहें तो ये 1+1 इन दोनों को ऐड करके ठीक यहाँ लिखिए, 1+1 ऐड करके तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आप चाहे तो इस 1 2 को ऐड करके, इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिखिए, यानी हम लोग फिर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। फिर ये 2+1 3, फिर 1+3 4, फिर 3+3 6 और 3+1 4। तो अगर मैंने आपको हम लोग माने हैं ऐसा कि मैंने आपको 1000 रुपीज़ गिफ्ट किया और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और 3 इयर्स के लिए दिया, तो आपको एक ऐसी गंदे से फार्मूले रटवाए जाते हैं बचपन में, 1000 इंटू 1+रेट। डायरेक्ट रेट लिखना चाहिए, लेकिन पता नहीं हम लोग के टीचर ऐसा ऐसा क्यों करवाते हैं। और ये पावर 3, तो ये आर खुद ही हो जाता R%, तो इट शुड बी R%, R/100, सीधा R होना चाहिए फार्मूला में। अब ये बोलते हैं तो हम लोग भी वैसी बात कर रहे होते हैं, तकलीफ होता है ऐसी बात करने में। और ये 10% है तो जाहिर है यहाँ पर आपको 10 लिखना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, 10 लिखना चाहिए, और 3 इयर्स के लिए। अब जरा सोचिए, इसका कैलकुलेशन हम करने के मूड में नहीं है कि क्यों कैलकुलेशन किया जाए। हमने आपको 4 डिजिट दिया तो अगले साल आपसे 4 डिजिट वसूलूंगा, 2 तो ये 1 1 है और 2 अपने से डालने का, रे बाबा, तो 1100 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पावर 1 होता तो ये पूरा 1100 हो जाता। नेक्स्ट ईयर कितना हम वसूलेंगे आपसे, 1210 रुपीज़, ऑलवेज 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स। नेक्स्ट ईयर कितना हम आपसे वसूलना चाहेंगे, 1331 रुपीज़, 1331। नेक्स्ट ईयर कितना, फिर 4 डिजिट, 1464.10, 1464 रुपये 10 पैसे। अब अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो देखिए, एक क्लास मेरा इस पर हो चुका है, लेकिन हम चाहेंगे कि उस क्लास का असर इस लेक्चर पर ना पड़े, ज़्यादा ना पड़े। तो देखिए क्या करना है, हालांकि बहुत से टेक्निक बताए होंगे, तो आप ये ज़रूर दिमाग में सेट करिए। हमें क्या करना था, अभी क्या सिखाए थे आप देखिए तो, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है 1 2 1, थर्ड लाइन में 1 3 3 1 एंड फोर्थ लाइन 1 4 6 4। तो अगर मुझे कोई बोले कि 1000 रुपीज़ 10% 3 इयर्स, तो मेरा आंसर क्या था, 1331। क्या था, 1331। तो यही 1331, ये 4 डिजिट्स। अगर मुझे तीसरे साल बोले तो मैं तीसरा वाला ही लूँगा, दूसरे साल बोला तो दूसरा वाला लूँगा। तो तीसरे साल बोले तो 1331 को हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली लिख दीजिए। तो हमने यहाँ लिख दिया 1331 को। अब आप क्या करिए, 1000 रुपीज़ इसको यहाँ पर कॉपी करिए। अब आप मुझे बताइए, 1000 इंटू 1 कितना हो गया, 1000 रुपीज़। इस 1000 का 10%, इस 1000 का 10% तो 100, 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300। फिर इस 100 का 10% तो 10 रुपीज़, 3 इंटू 10 30, फिर 10 का 10% 1 रुपी, तो 10 1 रुपी, तो 1 इंटू 1, ये 1 इंटू 1 1 रुपी। अब मैं ये जितनी मार किया हूँ अभी हटाता हूँ, नहीं तो आप डिस्टर्ब होंगे। अभी मैं हटाता हूँ इन सबको, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1000 रुपीज़ दिख रहा है आपको सेंटर पर, ये वाला, ये जो 1000 दिख रहा है, ये है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे आप मूलधन बोलते हैं। और ये जो 300 दिख रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज।
फिर ये जो 30 और 31 दिख रहा है, ये टोटल, हम इसको बोलेंगे कि ये डिफरेंस है SI/CI का। CI तो पूरा ये ग्रीन वाला गोला, CI ये पूरा ग्रीन वाला, SI 300, CI 331, और दोनों का डिफरेंस ये 31। यानी पहला लाइन में आएगा प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरे लाइन में आएगा SI। अब बाकी सारे लाइन का सम करके बात करेंगे SI के साथ तो CI, और हम SI छोड़ के नीचे के सारे लाइन लेंगे तो डिफरेंस ऑफ SI/CI, डिफरेंस ऑफ SI/CI, जो कि कितना हो गया डिफरेंस ऑफ SI/CI 31 रुपीज। क्योंकि अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है तो ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा एग्जाम में तो ये सब काम करना ही नहीं। क्या करना है, हमेशा SI निकालना है। SI क्या है सर? अरे सिंपली इडियट लोग पटर पटर करता है, 100 बार करता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल टाइम 3 years रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी का नीचे 100 है, तो ये यहां से काट दिए, सही लिख रहा हूं क्या? अब यहां से ये काट दिया तो टोटल कितना हो गया 300 रुपीज। तो मैं कहूंगा कभी भी CI का सवाल सॉल्व करने से बचना चाहिए। जब भी हो क्या करना चाहिए, 1000 का 300 लिया तो 1300 से पहला बड़ा में टिक लगाइए। आप CI निकालने से बचिए, 1300 निकालिए, पहला बड़ा में टिक लगा दीजिए। लेकिन फिर भी हमें एग्जाम में तो पूरा सीख के जाना है, क्यों रिस्क लेना है, बार बार तैयारी थोड़ी करना है, एक बार किए और सारे एग्जाम पास करेंगे। अब मानिए इतनी ही बातें हम यूज करेंगे। हाँ, एक चीज आप और समझ सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कई बार होता है कि लोग कहेगा कि हम तो भाई साल में 2 बार आएंगे, हम साल में 2 बार आएंगे, हम तो हाफ ईयरली आएंगे, तो हाफ ईयरली आएंगे, साल में 2 बार आएंगे, तो ये रेट जो भी दिया उसका आधा ना हो गया। तो आप इसको कैसे सीखिएगा ये मैं बताता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ 2 मत मानिए, आप मानिए R/2, आप मानिए R/2, और यहाँ 2T या 2N, N अगर नंबर ऑफ ईयर्स है, T टाइम है, तो 2T यानी एक साल में 2 बार आ रहे हैं। अब अगर ये 2 मन में काटे, काटना मत, तो फार्मूला याद रह जाएगा, फार्मूला याद रह जाएगा। अगर काटे ऐसे मन में तो याद रह जाना है। अब हम इतनी ही बातें आज यूज करेंगे, और जिन लोगों का पिछला क्लास छोटा था यूट्यूब पर वीडियो अपना डाला रहेगा, आप उसको देख लेना। और अभी मैं ये सारे फंडामेंटल वाले क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी टिक लगा सकते हैं, लेकिन आप में से हर एक लोग पिछले क्लास में नहीं थे, इसलिए हम उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब जैसे कैसे जल्दी टिक लगा सकते हैं ये देखिए, थोड़ी देर में आप भी जल्दी टिक लगा पाएंगे। देखिए कैसे लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अब 13 में 6690 है, तो मैं तो इस दोनों में टिक नहीं लगाऊंगा, और शायद इसमें गेस करूंगा। अभी बताता हूं रीजन, अभी रीजन बताता हूं, आप भी इतने जल्दी करने लगोगे। यहां तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। अभी आप रीजन समझना, ये 6%, अभी मैं तुरंत आपको आंसर में 6 + 3, 3 3 जा 9, यस यही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 976 ऐसा करके, 2 years वाला तो गया, ये दोनों चॉइस 1.5 years ये, ठीक है। अभी आप इसी स्पीड से मेरे से भी सीखना कि सर मुझे भी आप इतने स्पीड पर ले चलो, मैं भी इतने स्पीड पर सीखना चाहता हूँ। अभी यहाँ देखिए उसको तो सॉल्व करना पड़ सकता, ये तो यार अनडाउटली ये होगा, अनडाउटली ये होगा। अभी मैं यही स्पीड, आप 9 3 जा 729 होता है जी, अरे बोलो ना, ठीक है, थोड़ा हेल्प करना हमको। अच्छा 8 8 जा 64, 8 + 9 का स्क्वायर, 8 + 1 का 9 का स्क्वायर। ओके, अभी मैं इतने स्पीड से आपसे भी तुरंत सॉल्व करवाऊंगा। 12 5 जा 60, और हाँ 72, 12 6 के 72, ठीक है ठीक है, ये 72 है, यही डी में, ठीक है। अभी हम यही स्पीड आपके साथ, ये हो गया बच्चे 120 और 12, तो 120 पर एक जीरो डालो, किधर है? अभी अभी मैं आपको ये सब का आदत अभी डालने वाला हूँ। इतने जल्द आपसे टिक लगवाऊंगा, अगर आपसे इतने जल्द टिक लगवा लिया तो फिर एग्जाम में भी आप ऐसा कर लेना कुछ।
अब अभी देखते हैं कि कौन कौन होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आप जल्दी टिक लगा पाओगे, बहुत जल्दी टिक लगाओ। अब इतनी जल्दी आप सभी को टिक लगाना है कि नहीं बताओ? आपका मन कर रहा है कि नहीं हम इतनी जल्दी हम भी टिक लगाना चाहते हैं सर एग्जाम में, क्योंकि टाइमिंग का तो खेल है। अरे ये स्पीड पसंद आया कि नहीं, कि थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है सर मुझे भी ऐसा करना है कुछ, ठीक है। स्पीड पसंद आ गया तो सपोर्ट कर जा। अब हम लोग आगे बढ़ते, ये मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको लगे रेड वाला पहले से मार्क है। क्वेश्चन देखिए क्या करा, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6690 आफ्टर 3 years। ये जो ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है वही चीज कह रहा, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6690 आफ्टर 3 years। अगर आपको ये लग जाए कि सर मुझे ये फार्मूला पता चल गया सर, आप ऐसा लिखेंगे, हाँ करना पड़ेगा। इतना तो आप लिख सकते हैं ना अपने से फार्मूला में, हाँ बोलो ना बच्चे, ठीक है, डरना मत, मैं संभाल लूंगा। दूसरा फिर बोल रहा है कि ये 10035 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है बच्चे? 10035। मेरी राइटिंग गंदी होती है बच्चे, इसके लिए हमें अच्छा ये मैं गड़बड़ ना कर दिया तब ना लोग हंस रहा है, अभी हम पर हंस रहा होगा। अब सही है, अब सही है। अभी तक लोग परेशान था कि क्या लिख रहे बुढ़े, और ये इस बार 6 ईयर बोल रहा है, कितना बोल रहा है बच्चे? यस। अब आप जरा सोचो, बड़ा वाला में से छोटा वाले को मैं डिवाइड करना चाहता हूं, बड़ा वाला में से छोटा वाले को डिवाइड करना चाह रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 10035 डिवाइडेड बाय 6690। राइट साइड p और p कट जाएगा, और 6 और 3 कटेगा तो 3 बचेगा पावर। अगर इतना सहमत हो तो हाँ कर दो, यहां तक सहमत हो तो हाँ कर दो। ये सब के लिए कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, इतनी बात तो किसी को भी समझ में आनी चाहिए। अगर आज आप सारे क्लास में अभी बैठे हो तो उतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब आप कहोगे सर मुझे ये चीज पसंद नहीं है सर, ये गंदा लग रहा है देखने में, तो इधर p भेजो। यही गंदगी यहाँ है कि नहीं बताओ? अरे बोलो ना हाँ हाँ। तो ये 6690/p। अब आप केवल ये दो देखो, इजी है कि नहीं? अगर इतना मैं एग्जाम में लिखूं, इतना इक्वल्स इतना बाई पी, निकाल लोगे कि नहीं? अरे मुझे मदद कर दो हाँ करके, कि सर इतना तो अब हम निकाल ही लेंगे सर, पी को इधर भेजेंगे। अरे हाँ बोलने का है, 6690 को हन्ने भेजेंगे, अरे हाँ बोलो। तो ये p को 6690 इंटू 6690 डिवाइडेड बाय 10035, जो आंसर आए उसमें टिक लगा दीजिएगा, जो आंसर आए। किसी के पास कैलकुलेटर है? हाँ क्या हुआ बच्चे? अच्छा अच्छा, पूरा उतना दूर से काट लिया। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, इनका ऐसा कहना है। अब फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, तब तो मेरा 6 सही है आंसर यार। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, राइट, ऐसे काट लेंगे ना। अब तो 22 गुणे 2, ठीक है ठीक है, 44 8 तब तो सही, ठीक है बच्चे। तो ये आप कर लेंगे, क्वेश्चन एक समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करेंगे। किसी को दिक्कत हुआ क्वेश्चन नंबर 13? हैंडल कर लोगे आप आराम से, ठीक है। मैंने पूरे 500 600 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उठाया, 25 इस बुक में डाला। इस बुक का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स है। इसको किए बिना एग्जाम में नहीं घुसना है। 1+r/100 का पावर 3 को आप यहां से क्या लिखोगे बच्चे? 6690/p, तो उसी को मैं 6690/p लिख दिया। अब फिर इसको भूल जा रजा, जो तेरी शादी करवाया अब उसको याद काहे के लिए रखेगा? तेरी बाली को बोला कि रजत अच्छा लड़का है, और एक इंसान तेरे बारे में बोला वहां अच्छा है, उधर बोला कि वो गुड़िया अच्छा है, दोनों शादी हो गया, तो बीच वाले को भूल जाओ, मीडिएटर को। तो ये बीच वाला मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, हमको इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना, ठीक है क्या? वो मूवी तो देखे होगे मासी जी, मेरे दोस्त में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शराब पीता था, अब छोड़ दिया।
वो भी तो इसलिए पीता था कि पहले गांजा छोड़ना था, ऐसी बात है, याद है ना? शोले मूवी ना? ठीक है, ठीक, चलो ठीक। मूवी शो भी देखा करो, मज़ा आता है ना? लुटने में, बर्बाद होने में मज़ा आता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ से, ये सारे आपको स्क्रीनशॉट सब मिल ही जाता है बच्चे, आपके मोबाइल पर चला ही जाता है, टेलीग्राम चैनल पर एंजॉय करो ढंग से कर। ये 4460 वाला समझ में आ गया तो जल्दी हाँ बोलो। सबको समझ में आ गया तो हाँ बोल के हौसला अफजाई करो। और अब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर। अब ये बच्चा मानो मेरे से कहता है सर आपको धान उपजाना है तो 4% रेट पर हम आपको पैसा दे सकते हैं सूद ब्याज पर, पहला साल। दूसरे साल इसको लग रहा है कि सर की बहुत कमाई हो रही है, फिर मैं पहुंचा कि बेटे हमको फिर से चाहिए, तो ये बोला इस बार 5% लूंगा, ये पैसा ज़्यादा ले रहा है हमसे। फिर तीसरे साल का था 6% पे लूंगा, बड़ी गंदा नेचर हो गया इसका। अगर हर एक बार 4% लेता तो 1+4/100 का क्यूब लिख देते हम। क्यूब का लिखने का मतलब क्या है कि तीनों साल सेम ले रहा है। अरे बोलो ना, ये तो हद हो गया, अपने टीचर को ही काटने पर लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि बहुत पैसा हमसे लिए थे आप सर पढ़ाते समय, ये कर रहा रजतवा, हाँ देख देख। और यहाँ से अब ये क्या करना है, अमाउंट ऐसे। अब जरा सुनना बच्चे, प्लीज सुनना। कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 4% पर एनम, तो मैं अभी पी को लिखता हूं ऐसा 100 ढेरों सा, और यहाँ 1+4/100, तो 4 को अगर ये काट देगा 25 बार में तो 25 1 जा 25 + 1 26/25। जो हाँ बोलेगा मुझे अच्छा लगेगा। इसको अगर 20 बार में काटा तो 20 + 1 21/20। नहीं भी समझ में आए बच्चे तो हाँ हाँ करते रहने का है। ओके ग्रेट, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 53। वाह बहादुर, आए हाय। यहाँ से देखो इसको काट देंगे, ये टोटल 1000 हो गया कि नहीं, बोलो ना। काट दिया इसको 10 बार में, सुना ही ना, दे रही अरे बाबा। ठीक है, अब फिर 5 से काटा। अब जरा सुनना बाबू रजत, 2 × 21 कितना हो गया, 26 तो छोड़ दिया, 2 × 21, मुंह खोल के सांस मत ले। और यहाँ ये 5, यही कैलकुलेट करोगे। मैं कैलकुलेशन का अलग से क्लास लेने वाला हूँ, अभी करूँगा तो आप थोड़ा ऐसा वैसा हो जाओगे। ठीक है, और आपको गौतम सर खूब सिखाइए। जरा इसको जल्दी से इंटू करके देखो तो आप में से किसी लोग को फट से दिख रहा है कोई कैलकुलेशन, जरा जल्दी करके देखो तो बच्चे जिसके पास कैलकुलेटर है, देखो तो जरा कुछ करो, देखो जल्दी बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है क्या जी, कितना आ रहा है? अरे पूरा करके बता ना बाई 5 सब करके, कैसा लड़का है, इसको कोने में ले जा। इतना आदर करते रहो बाबा, वाह बहादुर, अरे सही है। ठीक है, अब जरा देखो बच्चे, आपको क्या करना होता है एग्जाम में, अगर मानो इसको 10 बार में काटा, अभी इतना ज़्यादा होशियार मत बनना, 10 बार में काटा, 10 बार में काटा, तो यहाँ क्या करते हैं 25 × 40 एडजस्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो कई बार आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे हो जाता है, तो 1000 यही हो गया, ऐसा हो गया क्या, 25 × 40 कितना हो गया जी, उसको ले जा। ठीक है, तो ये वैसे ना आप रफ टाइप से कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हो। जब चॉइस, ये सब हम क्वेश्चन कैसा डालें कि चॉइस बड़ी करीब का हो, थोड़ा तंग करना है बच्चों को, तो उस ढंग में हमारा ध्यान शायद 0.20 पर ज़्यादा होता है। ये मैं कुछ को बताया हूँ, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से जो शुरू करूंगा ये सब दिखाऊंगा कि कैसे जल्दी आप टिक मार सकते हो। अभी हम क्यों किए ये BD क्यों उड़ाए, BD इसलिए उड़ाए कि ये इतना बेहतर है, और 4 5 6 है, तो ये ऐसे 0 0 तो नहीं आने वाला है। यहाँ बस आप बोल जाओ मेरा एक्सपीरियंस, तो BD तो मैं पहले काटाऊंगा कि चलो इस पर तो बात नहीं करना है। अब बाकी दोनों में 0.20 0.80 का मामला है, कैलकुलेशन का टेक्निक बता दूंगा तो आप जल्दी टिक मारोगे। परसेंटेज वाला हम कुछ को हम बताते होंगे, ये सब तरीका बहुत फास्ट बताते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और
ये जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to a nominal rate of 6% per annum payable half yearly is a per annum 6%। और मैं साल में 2 बार आऊंगा तो तू पूरी साल में ना 6% लेगा, 6 महीने में 3% लेगा। तो सबसे पहले तो मेरा ये 6% हो गया 3%, और एक साल में अब 2 बार आऊंगा तो वो हो गया होल स्क्वायर, वो हो गया। इसीलिए मुझे 3 को 6 में ऐड करके 6.09 दिखा था। अब आपको समझाता हूं कैसे, अब समझाता हूं कैसे, ठीक है। आप जरा समझना मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। अभी आप समझना बच्चे प्लीज, समझना बच्चे मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा समझना। देखो क्या कह रहा था बच्चे, 6% पर एनम और हाफ ईयरली। तो हम अभी क्या फार्मूला पढ़ाए थे आपको अगर याद हो कि P टाइम्स 1 प्लस 6/100 और साल में आना है। तो मैं कहा था कि 2 बार आऊंगा तो 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको याद है तो। अगर याद है तो मुझे मजा आएगा आपको पढ़ाने में, जल्दी बता। तो ये 2 से 6 को काटा तो 3/100 और स्क्वायर। समझ में आ जाए तो हाँ बोल जा बच्चे, पक्का आ रहा है क्या समझ में? ठीक है बच्चे। अब यहां से कुछ लोग क्या करते हैं, ये करते हैं P टाइम्स 1.03 का होल स्क्वायर। अरे 3/100 हो गया ना 0.003, तो P टाइम्स 1.03 का होल स्क्वायर। 1.03 का होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा उतने ही जो आप करते हो ना, 1.06090 ऐसा आएगा। अगर कुछ ऐसा आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है मानो, तो आप 1 तो पहले माइनस करोगे, कहो ना एक्स्ट्रा कितना, और 100 से कन्वर्ट करोगे तो 6.09 हो जाएगा। 100 से कन्वर्ट करोगे तो 6 लेकिन मैं अभी दूसरे तरीके से सिखाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आपको सारे हथियार दे के भेजूं, एग्जाम में धमाका करो। अरे पी की जगह कुछ वैल्यू दे सकता है ना वो। तो ध्यान देना बच्चे, यहां पावर 2 है ना, अरे जो हाँ नहीं बोला, पावर 2 वाला लाइन याद करो, 1 to 1। पावर 1 वाला लाइन क्या था, ऐसा वाला में याद होगा, 1 1 देन 1 to 1, याद है कि नहीं याद है? तो मैं 1 to 1 वाला लेने जा रहा हूं, यहां प्यार से लिखो 1 to 1। अरे ठीक है क्या? हाँ मतलब बेवजह का आपको अच्छा फील आ जाए कि आई नो मैथमेटिक्स, इसीलिए कर रहा हूँ, है ना, कि आई नो मैथमेटिक्स। हमें ऐसा नहीं करवाना है, आई नो मैथमेटिक्स। ठीक है अभी करवा लिया। पहला में 1000 था, अभी पी है। अरे हाँ बोलो ना बच्चे। फिर याद होगा हम 1000 का लिए थे 3 या 10%, यहाँ 3%। पी का 3% लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 3/100। पी का 3% तो P इंटू 0.03। अरे बोलो बच्चे, P इंटू पॉइंट, तो 0.03 P, यही आ गया बच्चे 2 से मल्टीप्लाई होके। अरे सुना ही नहीं दे रहा है। दिस वॉज योर सिंपल इंटरेस्ट, याद है कि नहीं, दिस वॉज योर सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका फिर 3%, ये आपको याद है मैं 3 3 9 बोला था। जो हाँ नहीं बोलेगा मेरा खून खौल रहा है। अरे बोल जा हाँ हाँ। सही है क्या जी? अच्छा मैं गड़बड़ कर दिया क्या, मैं गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ इस उम्र में होता है सर, आपका उम्र बढ़ता जा रहा है। ये मेरा ना पूरा बेइज्जती करवाएगा आज, देखो पूरी बेइज्जती करवाने के मूड में है। ठीक है यहाँ ये पी हो गया, ठीक है बच्चे, थैंक यू बालक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.09 P। अब इस सब को ऐड करना है मुझे, बताओ ये सब का P हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 1.06 ये वाला, फिर 09। तो मैं आपको पढ़ाने के लिए इतना ड्रामा करता हूँ, मैं एग्जाम में तो ऐसा ऐसा करता हूँ।
एग्जाम में ऐसा ऐसा करता हूँ, और जब कोई चैप्टर में खत्म कर दूं तो खत्म करने के बाद आप भी ऐसा ऐसा करोगे। मतलब मेरे से एक चैप्टर लगे कहाँ सर आपको इतना पढ़ाना है, तब देखते हैं मेरा भी ऐसा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तब जल्दी टिक मार पाओगे। ठीक है क्या? ठीक है, वो दिखने लगेगा कि अच्छा यही है यही है, और आपको ये भी पता चलेगा ये एग्जाम भी तो भिखारियों के लिए है। क्वेश्चन लेवल के मामले में एकदम भिखारी टाइप क्वेश्चन है बेटे। इस एग्जाम में क्वेश्चन टफ आता ही नहीं, आपके एग्जाम में टफ नहीं आता है। मैं बड़ी ईमानदारी से बता दूं, मैं कैट वालों को भी पढ़ाया हूं, आईएएस वालों को भी, आईआईटी वालों को भी पढ़ाता हूं, मेडिकल को भी। सबसे बुरा लेवल एग्जाम का क्वेश्चन आपका है। हाँ, इन दिनों अगर एक चीज में आप लोग टॉपर हो आपका एग्जाम, तो स्पीड में। अब स्पीड का खेल जाता है, समझ गए कि नहीं? कभी ये स्पीड का खेल कैट में हुआ करता था 1998 2000 के जमाने में, यही स्पीड अब आपके साथ आ गया कि आप स्पीड ध्यान रखो, अदरवाइज आप पास करने वाले नहीं। सीधा स्पीड का ये बुरी आदतें लेके चलना है। सर आप जितने टिक लगा रहे थे ना, मैं अब लगा सकता हूँ क्या? अब ये क्वेश्चन का टिक इतनी जल्दी आप नहीं लगा दोगे? बताओ 6% है तो आप कहोगे 3 हो गया सर, 6 3 9। अरे हाँ बोल जा, ऐसे करना है रे बाबा, ऐसे करना है। अब तो कर लोगे कि सर अब तो दे के देखो ना सर, अब तो कर ही लूंगा। 6 को 3 बनाया, अब फिर उसका 3% लिया, पहला तो 6 ही आएगा। अरे पहला तो 6 ही आएगा, और उसके बाद ये 3 3 जा 9 सर, 6 में आगे बढ़। अब हाँ बोल जा बच्चे, मेरी बेइज्जती ना करवाना एग्जाम में जाके। ठीक है चलो ठीक। क्या हुआ? मतलब मुझे रिजल्ट चाहिए, और मैं टॉप में देखूंगा, नीचे वालों गधे वाली जगह पर आप लोग को नहीं देखने वाला हूँ। मुझे पता आप नहीं भी चाहोगे ना, आप अच्छे ऊपर के ही रैंक में देखे जाओगे, नहीं भी चाहोगे तो। ईमानदारी से एक जवाब देगा, एक जवाब ईमानदारी से देगा। आज जिस जगह पर आप हो, ऐसा उम्मीद किए थे जब यहाँ जुड़े थे फर्स्ट डे? फर्स्ट डे नहीं सोचा होगा, ठीक है कंटिन्यू, फर्स्ट डे नहीं सोचा होगा, ठीक है। फर्स्ट डे ऐसा नहीं दिमाग में होता है, कर जाते बच्चे, आप भी कर जाओगे। और एक भी बच्चा ये नहीं बता सकता सर इसको आपने पढ़ाया, क्योंकि मेरे से 3 साल पढ़ा, लगातार 2 बार रिजल्ट दिया, तो ये ऐसा नहीं बोल सकता है कि सर किसी को आपने पढ़ाया और उसको हम बाहर घूमते देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकता है ना, ऐसा नहीं बोल सकता। चलो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 16। In how many years will a sum of rupees 800 at 10% per annum compounded semi-annually? सेमी का मतलब है हाफ, 2 डायमेंशनल पिक्चर में। हेमी का मतलब है हाफ, 3 डायमेंशनल पिक्चर में। आप मुझे हाफ टुकड़े में बांट दिए तो आपने हेमी कट किया, क्योंकि मैं 3 डायमेंशनल शेप हूं। और अगर आप मेरे तस्वीर को 2 टुकड़े में काट दिए तो सेमी हो गया, 2 डायमेंशनल तस्वीर। सेमी और हेमी समझ गए? वी से सेमी सर्कल बट हेमी स्फेयर। अरे समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है ना? हाँ, मैं मानता रहूंगा आपको कुछ नहीं आता है, अब मानता रहूंगा कि इंडिया का पहला टॉपर बनाना है, बस आप वो रिवाइज करते रहो। कुछ भूला तो मैं नहीं, तब तो हार जाऊंगा। भूलना नहीं है, जो बता दिया याद रहना चाहिए। तो सर सेमी एनुअली, अच्छा सर 10% तो मुझे 5% दिख रहा है। अरे 10% तो चल पहले मैं गधों के लिए लिखता हूं, जो कि आप नहीं हो। अरे इतना तो पता होगा आप गधे नहीं हो। सर मेरे पापा तो कहते हूं, उसके पापा तो खच्चर खाते थे। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया? एनुअली के लिए हम 1 साल लिखे, एनुअली के लिए एन वगैरह लाके मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। ये समझ में आए तो हाँ हाँ करते रहो, ठीक है ना? हाँ हाँ करते रहो। अच्छा, मैं 4 5 दिन जो वेस्ट किया ये सब में, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना यहाँ बैठकर? उधर से अच्छा फील आ रहा है ना ढंग का? बहुत मैं मेहनत किया हूँ इसके पीछे, कि मैं कहा मेरे को फील आना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे किया, फील आना चाहिए, ऐसे बहुत एनर्जी खर्च किया मैं। चलो अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चे, आप कह रहे सर साल में 2 बार आना है, पता नहीं आपको क्या हो जाता है सर, आप बड़ी गंदे तरीके से बात करते हो। ये लीजिए, जो हाँ नहीं बोला भगा दूंगा, फिर मैं भी भाग जाऊंगा। ठीक है सर जल्दी करो, मैं भी भागूंगा सर, मुझे भी पार्क जाना है, मुझे भी पार्क जाना है, यहाँ से ऐसे ऐसे पार्क जाना है सर, ठीक है पार्क जाना है। ये ऐसे ऐसे ये गंदे तरीके हैं, मैं क्या करूं, ये सब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना।
जो हाँ नहीं बोला भगा दूंगा, जल्दी हाँ बोलने का है। बहादुर, अहे, ठीक है ठीक है ठीक। और मुझे एन बताना है, मुझे क्या बताना बच्चे, एन बताना। एन के बारे में पता ही नहीं, एन के बारे में पता ही नहीं है, तो नहीं पता है। और चॉइस में दिख रहा है 1 साल प्लस समथिंग, 2 साल प्लस समथिंग। तो अगर एन टू एन अगर एक होता तो कुछ ऐसा सॉल्व करते। अरे बोल जानी चाहिए। और ये देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 4। डरा मत, ठीक है, तेरे को आता है तो गुस्सा मत दिला। और यहाँ पर आप क्या लिखते, 400 से काटते 2 बार में। बता बच्चे ये कितना हो जाता है, 882। और ये तो ज्यादा है, यानी 1 साल से ज्यादा आंसर होगा, ये तो कन्फर्म है। 1 साल से ज्यादा आंसर होगा, कन्फर्म है। और थोड़ा ही ज्यादा होगा क्योंकि 882 लगभग 900 पहुंच चुका है। अब अगर आप कहोगे सर मुझे मैथमेटिक्स सिखाओ ना सर, सिखाओ ना सिखाओ ना सिखाओ ना सर, 2 साल के बारे में बात करो ना सर, तो बताता हूं ना। 2 साल के लिए आपको बताया था ना मुर्गो, बताओ 1 2 1। अरे जो हाँ नहीं बोला पक्का भगाऊंगा, फिर मैं भी भागूंगा, ठीक है। और यहाँ पर 800, ये गधे वाला मेथड, जो हाँ नहीं बोला कीड़े पड़े उसको हाँ बोल जा, ठीक है ओके। डरना नहीं है, टीचर की बददुआ नहीं लगती। हाँ ठीक है, बेवजह का यस सर ठीक ना कर। ओके ओके ठीक है। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या करना है, ये है 5%, ये क्या है, और मैंने अभी मान लिया कि 2 साल, हमने क्या मान लिया है, 2 साल ऐसा मान लिया, ठीक है। 5% वाला बोल रहा, ठीक है। अच्छा 800 का अगर मैं 10% बोलता, अभी ऐसा ऐसा कुछ नहीं मानता, तो बताते 800 का 10% कितना होता बच्चे, हाँ तो 80 दूनी कितना होता है, और फिर 80 का 10% कितना होता है बच्चे, हो जाता ना। तो ये कितना हो रहा है बच्चे, 968। और कम है कि नहीं बता, अरे 926 है कि नहीं बता ना बच्चे। तो मैं तो ये सीधा पहले सी डी काटा था कि नहीं बताओ, अरे सी और डी काटा था कि नहीं। आप कहोगे सर मुझे नहीं दिख रहा था, आप कैसे काटे थे, जल्दी बता कैसे काटे थे बुड्ढा, जल्दी बता बता। तो मैं कह रहा हूं 800 का 10% 80 टका, और 2 से मल्टीप्लाई किया 160 टका, जो हाँ नहीं बोला भगाऊंगा। अब फिर वहां से 160, तो मेरे को 160 बोलने में कितना देर लगा होगा रे बाबा, तो 960 तो मेरे मुंह से निकला ही होगा, 976 वगैरह भी निकला होगा, है ना, कुछ मिस्टेक सब हम किए होंगे। तो ये लग रहा है कि सर 926, तो 2 ईयर्स तो संभव ही नहीं है सर, 2 ईयर्स तो संभव नहीं है। तो अब आप क्या करने वाले हो बच्चे, यहां से क्या करने वाले हो, देखो अब यहां से क्या करने वाले हो, जल्दी बताओ बच्चे। ये आप अगर एग्जाम में ऐसे ऐसे पाप करोगे, यहां से क्या करोगे, पाप करोगे, यहां से मानो n से डिवाइड किया और यहाँ 2n हो गया, ऐसा ऐसा करके इस ढंग से अगर आप करोगे, फिर इधर ले जाओगे, फिर स्क्वायर वगैरह करके, तो तब जाके 1.5 ईयर्स, मतलब फाइनली आपको ऐसा ही कुछ निकालना है। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, देखो मानो कि आप मेरा मुर्गा हो, आप मेरा मुर्गा हो, 8 से काटा 9 को, तो एक बार में कटा, हाँ बोलो, सुनाई नहीं दे रहा यार। फिर जाके 1 और 2 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया कि नहीं, अरे 12 हो गया ना। तो आप ऐसे करके भी काट के अगर निकालना चाहते हो, तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाता है। अब इस दोनों में मैं ज्यादा मगजमारी एग्जाम में नहीं कर सकता कि इन दोनों में कौन, क्योंकि ढेरों क्वेश्चन बिखरे पड़े होते हैं, समझ गए कि नहीं। जल्दी से किया और तेजी से आगे बढ़ा, फिर थंडर कोर्स लगाते हैं। थंडर कोर्स तो ये नहीं बताऊंगा जब 2 चॉइस में बैठा तो अटका तो कैसे टिक मारना है, अगर आप 2 चॉइस में पहुंचे तो कैसे आप जल्दी से टिक मारोगे। तो उस ढंग में तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशानी वाला था, हल्का सा परेशानी वाला। इस पर हम कुछ बातें और करेंगे, कुछ क्वेश्चन सब डिस्कस कर लें। तब यहां तक समझ चुके हो ना आप, कैसे कैसे मैं पहुंच रहा था, ये सब समझ चुके हो ना कि किस ढंग से हम 2 चॉइस हटाए थे, ठीक है ना। इसके बाद वाली बातें आज यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे जरूर, आज यहाँ नहीं कर रहे हैं। कारण कई है, कुछ नए बैठे थे, कितने का वो ये क्लास में पहला लिया ही नहीं था कंपाउंड इंटरेस्ट का, जरा हाथ उठा तो। SICI का पहला क्लास नहीं लिया था, जरा हाथ उठा तो। 3 लोग, आप दोनों भी ना, 5 बोलो ना जी।
यहाँ 5 ऐसा बैठा। अच्छा जरा देखो अब यहाँ पर, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल 20,000, यार ये मेरे को गुस्सा उठ रहा है। मैं पहले कहता हूँ इसको 200 और इसको बोलता हूँ 242। अरे मेरे को लड्डू पसंद नहीं है। 0 काट दिया दोनों का, 2 0। तब व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अमाउंट 200 बिकम 242 आफ्टर 2 years व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर मैं ऐसा लिखूं और मुझे पता है आपको गुस्सा उठेगा, अब मेरे को फर्क ना पड़ेगा, मेरे को फर्क ना पड़ेगा। तो आपको पता है 2 साल के लिए आप ऐसा पढ़ाए थे गुरुजी, वो कुछ कर रही है ना, 2 साल के लिए ऐसा पढ़ाए थे, हाँ बोलो। कुछ कर रही है ना मोबाइल में, अच्छा कुछ और कर रही है। अभी ऐसे मत करो गुड़िया रानी, राजकुमारी आप अच्छी बिटिया रानी। तो 1 into 200 क्या हो गया, 200, हाँ बोलो। और 200 का, मानो कि मैं ऐसा चुनता हूँ थोड़ी देर के लिए, मानो मैं चुन रहा हूँ, मानो मैं चुन रहा हूँ, बाद में देखूंगा छोटा बड़ा। तो इसका 10% आप बताओ कितना हो जाता है, बोलो बच्चे। गुदगुदी हो रहा होगा, अरे हो रहा होगा। अब फिर इसका 10%, ए सर क्या बात कर रहे सर, मिला जुला के मैं बोल जाऊं 10% को पकड़े रहना ढंग से। जब इसका एडवांस वाला क्वेश्चन सब करवाऊंगा देखना 10% का खेल। एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं है, मैथड सिर्फ मेरा है। किसी भी समय तू चेक करेगा भाई गूगल और ये सब पर जाके दिख जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया है, मेरा एक भी नहीं है। नहीं तो तू इल्जाम लगाएगा कि बुड्ढा क्वेश्चन सेट करता है ऐसा ऐसा करके। ठीक है अब जरा देखो, अब बुड्ढे को इतना फुर्सत नहीं है, बुड्ढे को इतना फुर्सत नहीं। देखो ऑन ए सम, क्या यार 16 नंबर 44, अब तो सही है। देखो अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ बच्चे। ऑन ए ऐसे ऐसे पागल जैसा आप एग्जाम में करोगे, अब मुझे मजा आएगा कि मैं पगला बना के भेज दिया। ऑन ए सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन SI CI for 2 years is 160 and the simple interest for 2 year। तो SI तो दोनों साल सेम ही होता ना, तो 2 साल के लिए 2 से डिवाइड किया तो 1440 हो गया ना, हाँ बोलो ना। तो पहला साल तूने SI और CI दोनों सेम कहो, पहला साल। और सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा बच्चे, आपने थोड़ा ज्यादा पैसा ले लिया, 160 रुपया ज्यादा ले लिया, बोलो जल्दी। ये दूसरे साल, पहला साल तो सेम था, अरे बोलने का, हाँ 1600 ले लिया, 1600 ले लिया, 1600 रुपया ले लिया। तो करा रेट परसेंट पर एनम, आप बताओ कि ये 1600 जो है रेट परसेंट पर एनम कैसे। CI क्या होता बच्चे, जब कहते हैं कि 1000 रुपया दिया, अगले साल हम आपसे 100 लेने आए 1100, लेकिन किसी कारण से आ ही नहीं पाए, तो नेक्स्ट ईयर कहेंगे अब तो 1100 मेरा रह गया। यानी एक तरह से कहो 1000 का 100 रुपये तो मिलेगा ही, फिर 100 रुपये का भी दो 10%, तो 110 ले लेंगे। यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन, यही तो होता है। तो अगर आपको पता चल गया कि CI है 1600, SI है 1440, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि सर ये कितना अमाउंट का टोटल है, कि ये 1440 कितने का टोटल लिए होंगे सर। अगर 10% होता तो 10% होता बच्चे, तो हम लोग क्या करते, यहां से आप जरा सोचो कि 10 चॉइस में हम हमेशा 10 ढूंढते हैं, हमेशा 10 ढूंढते हैं, और यहां लग रहा है कि इसका 10% ऐसा है, लेकिन इसका थोड़े करना है, इसका करना है। तो 1600 से कम, हाँ, तो हम 10 का आजू बाजू पर ही ढूंढते रहेंगे। तो ये एक तरफ दिया 9 और एक तरफ दिया 11 and 1/9, तो 9 तो नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। 9 तो नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि 9 होता तो इसका 10% हम लोगों को हो रहा है 144 रुपये, हाँ बोलो बच्चे, इसका 10%, और आप कह रहे हो 160, आप कह रहे हो, तो 10 से पहला बड़ा में ठोक देना। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप क्लास क्वेश्चन बना के ही रहो, कितने जल्द आप आंसर पर पहुंच सकते हो बिना कोई गेस वर्क का। गेस तो नहीं करना है,
लगना चाहिए सर ये संभव ही नहीं है कि दूसरा और कोई है। चॉइस देखो ना सब एग्जाम में कैसे देते हैं, उन्हें पता है कि हमेशा चॉइस क्रिएट करेंगे कि आप बड़ी जल्द अगर एफिशिएंट हो तो बना डालोगे। ये समझ में आ रहा है क्या कि कैसे हम लोग 10 को पहले ढाल बनाएंगे कि 1440 का 10% होता है 144, दे आर सेइंग 160, दे आर सेइंग, सो इसका मतलब 10% से ज्यादा वाला में हमको टिक मारना है। तो 10 के आसपास 9 और 11 पॉइंट समथिंग दिया, राइट, तो हम 11 एंड 1/9 पर जाएंगे। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, संगीता को समझ में आता है क्या? अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें तो मजा आना चाहिए ये 9 क्यूब देखकर बच्चे। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर। देखो डेप्रिशिएट का मतलब है कि हम फॉर्मूला में ऐसा लिखेंगे, इसलिए मैंने 9 के बारे में बात किया था। ऑन इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज 7290, कितना है बच्चे? 7290। इट वर 3 years अगो, 3 साल पहले बता कितना था? आपने नोटिस किया मैं 9 का क्यूब बोला था, ये आपने नोटिस किया। ये मैं एक जीरो डाला तो 10 - 1 9 हो रहा है कि नहीं? जल्दी बता बच्चे। तो p टाइम्स 9/10 का क्यूब इक्वल 7290। सुनाई ना दिया? अब जैसे 9 का क्यूब काटा इससे 10 बार में, तो बताओ p कितना हो गया? 10 का क्यूब इंटू 10। हाँ तो बोल ही देना चाहिए। तो ये जिस दिन आपको दिख जाएगा ना मेरे तरीके से, सर डेप्रिशिएट 9 इंक्रीज करता तो 11 दिखता, 1 + 10/100। हाँ बोलो ना, डेप्रिशिएट के तो 9 दिख रहा है ना? तो 9 दिख रहा है तो मेरे को 9 का क्यूब वो दिया हुआ है। 11 होता तो 11 का क्यूब देता 1331। अरे वही तो देता 1331 टाइप का कुछ देता है ऐसा। सही नहीं बोल रहा हूँ क्या जी? सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सही ही बोलता हूँ मैं। ठीक है चलो सही बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, सोचो आपके पापा मम्मी कितने खुश होंगे ना। खुश होंगे कि नहीं बताओ? मोहल्ला वगैरह सब सब अमर हो जाता है। वो पुराना बिल्डिंग, कि यही पुराना वाला बिल्डिंग में रहता था, यही पीपल के पेड़ के बगल वाला मकान, सब ऐसा हो जाता बच्चे। हाँ ठीक है। और सबसे कष्ट ज्यादा होता है पड़ोसी को। हम पिछले 15 साल से ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई रिसीव सम कॉल हियर कि सर वो श्रेष्ठ पास कर गया, सर अच्छा बच्चा तो नहीं था, आप ही कहाँ से पढ़ा है? सर सचमुच में पास किया क्या? उसका पापा सबको खबर फेंक रहा है। तो हम बोले हाँ किया है। तो सर वो तो पढ़ने में ठीक नहीं। ऐसा हर एक साल मुझे किसी का कॉल आता है। पड़ोसियों को बड़ा दर्द होता है आपका। और सबसे ज्यादा झटका लगता है पापा मम्मी को कि अपना मुन्ना, ठीक है, ऐसा वो लगता है कि हम तो इनको इतने दिन से साथ जान रहे थे तो पढ़ता ही नहीं था। ये लोग पढ़ना किसको कहते हैं पता नहीं चला हमको आज तक। अगर मैं दिन रात किताब लेके बैठा हूं तो आप कहाँ जानते हो कि मैं क्या उस पर नजर जला रहा हूं, किसको देख रहा हूं सामने किताब रख के? तू कहाँ जानता है? और अगर तूने कहीं पार्क में किसी लड़के को बैठा देखा, तू कहाँ जानता? हो सकता है उसका रिवीजन चल रहा हो, है नहीं पढ़ाई का। ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये चीज़ है, चलो ठीक। आप लोग गलत मत लिया करो यार, सबका सुई एक ही जगह पूरे इंडिया का अटका रहता है। सुनते हैं रजत बाबू, अ ट्री इंक्रीजेस एनुअली बाय 12.5%। ये देखो मैं परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन 12.5, 1 + 12.5/100। मैं क्या करता बच्चे, 1 + 12.5/100 लिखता और ये आप काटते ऐसे गधे टाइप और 8 ही आता। लेकिन मैं पढ़ाया नहीं ना परसेंटेज, इसलिए मैं वो कॉन्सेप्ट कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कैलकुलेशन नहीं पढ़ा तो मैं वो कॉन्सेप्ट आज यूज नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि कैलकुलेट करो। सिखा दूंगा तो आप फट से टिक मारो, है ना? तो वो अभी हमें नहीं करना है। तो देखो जो आपको समझ में आए, मुझे अभी वही मेथड लगाना है। अ ट्री इंक्रीजेज, तो सर इंक्रीज में यहां प्लस होता था, अभी डिक्रीजेज में आप माइनस लिखे थे। इंक्रीजेज में क्या करते हैं? प्लस। अ ट्री इंक्रीजेज एनुअली बाय 1/8 of its height, by how much will it increase after 2 years?
इफ इट टेंस टूडे 64, ए मैं बताया था कि नहीं, आप जल्दी बताओ क्या बोला था, 8 8 जा 64 काट दे, 8 का स्क्वायर, सुना ही नहीं दे रहा बच्चे, हम तब नहीं पढ़ाएंगे ऐसे में सर। 64 इंटू 9/8 का स्क्वायर, अभी आप यही किए थे सर, किए थे कि नहीं बताना, हम 8 + 1 9 का स्क्वायर देख के टिक मारे थे कि नहीं, अब आप भी कर लोगे कि नहीं, अरे माना यही क्वेश्चन ऐसा यही क्या कुछ भी ऐसा दे दे, अरे उन गधे के बच्चे को 1/9 देना है दे दे, 1/7 बोलना है बोल जाए, 2/7 बोलना है बोल जा भाई, मैं 7 + 2 9 का स्क्वायर देख के ठोक दूंगा, सुना ही ना दे रहा यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले आपको पता होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, थैंक गॉड ठीक नहीं है, ठीक है, और स्पीड अच्छा होना चाहिए, और सर हम पास करने वाले हैं, बरसों से मेरे पापा मम्मी ख्वाब देख रहे हैं सर, इस बार पास करूंगा, ठीक है क्या। अच्छा, इस बच्चे के घर मेरा संडे जाता है, जब भी मैं संडे आता हूँ ना सोचता हूँ ओ ठीक है, कहीं आप मेरे बारे में अपने डिपार्टमेंट में तो नहीं बता दोगे कि बहुत अर्न करते हैं, ठीक है, आप इनकम टैक्स वाली को पढ़ाने में बड़ा डर लगता है, तू अपने ऑफिस में खबर मत फैला देना, ठीक है, नहीं आज तो आपको हैंडसम बनाया, ठीक है, ऐसे तो सारे लोग समझ ही रहे होंगे कि हैंडसम कौन, देखो द डिफरेंस, फिर से सुनते बच्चे मजा आना चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन SICI at the same rate on 5,000 for 2 years is 72, ये 2 years बोला ना तो मेरा बचवा सब 1 to 1 लिख देगा, अरे मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, 3 years बोला तो 1331, अरे हाँ बोलो, ओके, और हमने यहाँ 5,000 लिखा तो ये हो गया 5,000, यस और नो, उसके बाद करा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर आपने ना कुछ ऐसा अपने से पता नहीं कैसे माना, मुझे नहीं पता चल रहा है, मुझे ये 72 जो नहीं कारण बता रहा हूँ, 72 जो दिख रहा है ना बच्चे, तो मुझे ना 72 दिखता है 60 + 12, 6 2 जा, हमें 60 + 6 की आदत डालना है, 50 + 5 की आदत डालना है, 33 + 30 + 3 की आदत डालना है, हाँ बोलो प्लीज, 40 + 4 की आदत डालना है, 10% 10% 10%, समझ गया, 80 + 8 का आदत डालना है, 90 + 9 का आदत डालना, अरे बोलो हाँ बच्चे, ठीक है, आप जैसा भी हो ना, देखना ना आपको कैसे मैं हीरो बनाता हूँ, थोड़ा सा बस दम मार कुछ दिन तक, तेरे को कोई कहे कि एग्जाम दिया है, बोलना अभी शांत रहो, अभी तंग मत कर, बहुत दिन भड़क, अब देखो ये मैं 12 कैसे किया जरा सुनो बच्चे, इसका 12% अगर मैं बोला तो 12 × 25 = 60, आप 600 ले आओगे, अब फिर इसका 12% बोला तो तेरे को ये 72 ना दिख जाएगा क्या, SICI वही तो था, अब बोलो कि मानो कि मैं रजतवा की बात, सॉरी मैं रजत की बात मानता हूं, सर आप ऐसा ऐसा कर रहे हो सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे पढ़ाओगे हम नहीं पढ़ेंगे आपसे, फीस दिए हैं सर, बहुत फीस दिए हैं, बोरी भर के लाए थे, तो जरा सुन अब कैसे करते हैं, मानो कि यू आर नॉट ओके विद 12%, सपोज यू आर नॉट ओके विद 12%, अरे ठीक है क्या, 12% हमें नहीं पता, नहीं पता है, नहीं पता, नहीं पता है तो नहीं पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है, कुछ बच्चे ना ऐसा करते हैं, पता है क्या करते हैं, कहते हैं बच्चे कि जब हमने 1000 लिया था तो कोई चीज 300 बन गया था, SI 300 बन गया था, SI क्या बन गया था, 300 SI, 300 बन गया था, और उसके बाद क्या हो गया बच्चे, 300 बन गया, फिर यहाँ से आप कुछ करते थे, 1300 रुपये हुआ था, फिर कुछ हुआ था 1331, याद होगा आपको, अब फिर हुआ था 31, ये सब पर आपको कमांड होना चाहिए, सर 1000 था प्रिंसिपल अमाउंट था सर, ये था SI, ये था CI, ये था अमाउंट, और ये था 1331 अमाउंट CI वाला, ये अमाउंट था SI वाला, हाँ बोलो बच्चे, ऐसा था, ऐसा ये सब था, अब इसमें से कोई दो देगा या एक देगा दूसरा पूछेगा मैं बता दूंगा, एक देगा दूसरा पूछेगा तो मैं बता दूंगा, देखो जरा बच्चे इसका 10% पर बात करता हूं, हमने कितना रुपया लगाया था 5000,
यानी ये वाला दिया, और डिफरेंस कितना है 72। हाँ बोलो ना बच्चे। तो कह रहा है भाई 1000 लगाया तो 31 हो गया, 1000 लगाया तो अगर मैं 5000 लगाता तो कितना हो जाता? अगर ये 72 आता, अगर ये 72 आ रहा है तो समझ जाओ 10% में ठोकूंगा। कहाँ है जी? अच्छा क्वेश्चन में 2 साल है तो इसको चेंज कर ले बच्चे, समझ में तो आ ही रहा होगा। अभी आप मानो 3 साल, थोड़ी देर के लिए मानो, थोड़ी देर के लिए मानो, तो 1000 रुपीज लगाया तो 31 रुपये होना चाहिए, तो 5000 लगाया तो कितना होना चाहिए? अगर वो 72 आ रहा है तो 10% में ठोक दूंगा, अगर 72 से कम आ रहा है तो हम ज्यादा वाला में ठोकेंगे कि भाई हम कम क्यों ले लिए, ठीक है ना, वही चीज करा। और कम आ रहा है तो ज्यादा, ऐसे ना करेंगे कि भाई हमने कम क्यों ले लिया, इतना ही आ रहा है तो हमको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे टाइप से ये चीज करके आप किसी भी क्वेश्चन के साथ, पूरा क्वेश्चन के साथ पूरी बैंड बजा सकते हो, पूरी क्वेश्चन के साथ बैंड बजा सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत होता नहीं है। अभी 2 इयर्स वाला में आप समझ गए कि आप 5 देखकर और 72 देखकर, ये सारे चॉइस देखकर लग रहा है कि 12 5 जा, अब फिर 12 6 जा, क्योंकि बार बार 12% निकालना है। अगर 10% लेते तो 5000 का 10% 500, अब फिर 10%, तो वैसा वाला में 72 है ही नहीं, 55 थोड़े है, 50 और 55 थोड़े, समझो ना बच्चे, ऐसे थोड़े कि गलत होतरी करे, समझा क्या? ठीक है ओके। आई रजत का क्या है, ये पढ़े ना पढ़े कहेगा कि सर ये इसको क्या करने वाले हैं सर, सही में करा दूंगा, मेरा आज तक कोई मिस नहीं किया, कैसे मिस करने दूंगा। तो 132 समझ में आया क्या? आपने क्या बोला था सर? 120 + 12, 110 + 11। अरे हाँ नहीं बोलता है, प्रशांत बदल गया है, प्रशांत बदल गया है बाबू सोना, ए देख बदल गया है, इसकी आदत डाले रहो, इसकी आदत। तो सर 132 को अगर देखा ना, 132 13, तो 132 में 130 + 13 यानी 143 होना चाहिए, तो ये तो 132 दे रहा है, तो 12 + 120 + 12। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है? तो कह रहा है, कोई कह रहा है कि किसी का 10% 120 है, तो बताओ वो कितना है? 1200। किसका 10% 120 हो सकता है? तो 1200 का। हाँ बोलो ना, एक जीरो ही तो डालना है, एक जीरो ही तो डालना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का, ओके ग्रेट बच्चे देखो ध्यान से, द प्रेजेंट वर्थ अभी कितना टका का है ऑफ ₹1690 ड्यू 2 years, हैंस 4%। ये जो हाँ नहीं बोलेगा भगाऊंगा। और यहां से हो जाएगा सर P इंटू ये 25 बार में काटे ना गुरुजी, तो 26। कुछ बच्चा था जो मेरे पास पहले हाँ हाँ करता था, अब सब बदल गया है। तो यहां से P क्या हो जाएगा बच्चे, जल्दी बोलो? 1690 इंटू 25 का स्क्वायर कितना ना होता है, और 26 का स्क्वायर कितना ना होता है, मेरे को नहीं पता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, कहोगे सर दिस इज ग्रेटर देन 1 इन डिनोमिनेटर, तो 1690 से छोटा होगा, चारों चॉइस है। जल्दी कोई कैलकुलेट करके देखो तो जी, आ रहा है क्या वही वाला? ये डेसिमल आ रहा है क्या? जरा देखो तो बच्चे प्लीज, यहाँ भी है कम वक्त। नहीं देखो देखो, ऐसे ऐसे नहीं करते ना, देखो ना, थोड़ा थोड़ा सा कुछ करो, कुछ करो, मेहनत करो। 1690 इंटू 625/676 आ गया क्या देवी? और इसका मतलब हम लोग भी अपने जमाने के ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चे, घर में जितने क्वेश्चन बताए सिर्फ उतने बार बार, एक बार नहीं, 10 20 50 बार, ताकि लगे सेम क्वेश्चन आएगा सर तो हम बहुत फास्ट स्पीड रखें। तो उतना कर जा, मेरी 2 बात याद रख, सेम क्वेश्चन आया तो तेरा स्पीड वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्पीड होना चाहिए, और एक्यूरेसी के सर हम गलत कर ही नहीं सकते हैं, सेम आना चाहिए। डिजिट बदला सर तो हम गलत कर देंगे, तो पहले तू अपनी हिस्से की ईमानदारी निभा, कि सेम वाला तो फट से बना दूंगा। अरे पता चल जाए यही क्वेश्चन आने वाला है तो तू कितने बार पढ़ेगा बता?
तो किसी क्वेश्चन को पढ़ो ये मानते हुए कि यही आने वाला, शिद्दत से पढ़ो, लगे इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो सिलेक्शन का तो बस यही अप्रोच है, ठीक है क्या? थैंक यू सो मच। आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है, मैं सच बोल रहा हूँ।